देखो सिंपल सा चीज क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंट एंड ट्रेंड लाइंस। देख के बहुत सिंपल लगेगा भैया ये तो मैं सब जानता हूँ, कौन ये सपोर्ट रेसिस्टेंट और ट्रेंड लाइन नहीं जानता। जी हाँ, आप जानते होगे, लेकिन अभी जिस तरीके से मैं आपको ये चीज बताने वाला हूँ, बहुत कुछ एक्स्ट्रा आपको समझने को मिलेगा कि आपके लाइफ में भी सपोर्ट रेसिस्टेंट और ट्रेंड लाइन काम करता है, आपके ट्रेडिंग करियर में भी काम करता है, और साथ ही आप मार्केट का सपोर्ट रेसिस्टेंट और ट्रेंड लाइन भी सीख जाओगे। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अभी तक क्या एग्जाम्पल लेके चले थे, पहले तो ऑनियन का एग्जाम्पल में हम लोग जो देखे सो देखें, और एक चीज नोटिस की हम लोग कि राजू एंड विशाल, बुल्स एंड बेयर्स, ये हम लोग देखे थे। ठीक है, कभी ये 50,000 से आता था, फिर 3 लाख तक जाता था, फिर 1.5 लाख पे गिर के आता था, फिर ऊपर जाता था। मतलब कि राजू का जो चार्ट था, मतलब कि जितना उसके पास पैसा था जब वो खेलने जाता था या जो भी बिजनेस करता था वो, तो क्या होता था, क्या वो ऐसे बढ़ता था? नहीं बढ़ता था। क्या वो ऐसे डायरेक्ट गिर जाता था? नहीं, ऐसा भी नहीं होता था। वो एक दिन थोड़ा कमाता था, फिर अगले दिन नीचे आता था, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ज़्यादा कमाता था। कुछ इस टाइप से रैंडमली उसका प्राइस मूव करता था। बट मैं बताता हूँ आपको कि ये रैंडम नहीं है। ठीक है, इसके पीछे पैटर्न है। यहाँ तक कि राजू और विशाल का जो ये चीज़ था, क्या कहते हैं उसको, जुआ खेल रहा था या बिजनेस जो भी कर रहा था, उसका प्राइस बिहेवियर भी रैंडम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, और साइकोलॉजी रैंडम नहीं होता है। सारा साइकोलॉजी जो मास साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि प्राइस डिसाइड करता है, वो कभी रैंडम नहीं होता। तो देखो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और समझने वाले हैं सपोर्ट रेसिस्टेंट का, उसका बेसिक ऑनियन वाले एग्जांपल में आप समझ गए हो। अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हो तो एक बार कैंडल वाला वीडियो देख लो, ताकि अभी जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो पूरा कंप्लीट तरीके से आपको समझ आ सके। तो देखो अब हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ। ठीक है, ड्रॉ कर लिए ग्राफ। अब बात आता है कि राजू का कैपिटल मान लो स्टार्ट जो भी किया था, बट 50K तक आया था, फिर 1 लाख, 1.5, 2, 2.5, 3 ये है। और मान लो 1, 2, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, 7 डे, 8, 9, 10, यही है राजू का, ये है कैपिटल और ये है टाइम जो दिन वो खेलने गया था। अब स्टार्ट किया था वो 1.5 लाख से, पहला दिन मान लो वो 2 लाख पे गया, अगला दिन वो गिर के 1 लाख पे क्लोज किया। जो भी हुआ आप कैंडल वहां पे देख सकते हो, कैंडल में अभी नहीं बता रहा हूँ, कैंडल वाला वीडियो आप पहले देख लो ताकि आपको समझ में आए। बस मैं अभी प्राइस मोमेंटम लाइन पे दिखा रहा हूँ, फिर हम लोग चार्ट में इसको कैंडल में देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि कब राजू का समय आ रहा है और कब राजू वापस से लॉस में जाने वाला। इस प्राइस के मोमेंटम को जो कैंडल का स्टोरी बनाया उसके थ्रू अभी बेसिक सपोर्ट रेसिस्टेंट और ट्रेंड लाइन समझते हैं। फिर राजू एक दिन ज्यादा कमाता है, फिर करते करते 50,000 तक ऐसा होता है कि 50,000 आता है और फिर यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर चला जाता है। फिर 1-2 बार 50,000 तक आता है और फिर बाउंस बैक, और हाईएस्ट कहाँ तक गया था राजू? 3 लाख तक जाता है। 2-3 बार ऐसा भी हो गया कि वो 3 लाख जाता है, 3 लाख से ज़्यादा कमा ही नहीं पा रहा है। एक माइंड में ना साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया। आपको लगेगा कि यार ये क्या बात हुआ, सपोर्ट रेसिस्टेंट माइंड से थोड़ी बनता, साइकोलॉजी वाला पॉइंट थोड़ी ना है। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अभी दिलाऊंगा। बट ये समझो कि जब भी राजू 50K तक आ जाता है ना, उसको फील होने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा लॉस में है, बहुत ज़्यादा वो बर्बाद हो रहा है, वो गलत कर रहा है, कुछ तो मिस्टेक कर रहा है, जिस कारण वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा अवेयर होके काम करना शुरू कर देता है। ये चीज़ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जहाँ वो अवेयर होके काम करना शुरू कर देता है, पूरा दिमाग लगाना शुरू कर देता है, फिर वहाँ से उसका टाइम जो है ऊपर की ओर जाने लगता है। और जाते जाते किस पॉइंट तक जाता है? जहाँ उसके पास 3 लाख का कैपिटल होता है, वो अपने आप को होता है ना, अपुनिच भगवान है, वो वाला माइंडसेट उसके पास आ जाता है। क्योंकि पैसा वो देख रहा है कि कुछ भी करो साला पैसा बन ही जाता है। यहाँ पे वो केयरलेस वाला स्टेट में आ जाता है। यहाँ पे अल्ट्रा प्रो मैक्स केयर हो जाता है, उसको टेंशन हो जाता है, रिसर्च करने लगता है, दिमाग लगाने लगता है कि कैसे छोड़ देता है बेट लेना। लेकिन यहाँ पे जब आता है तभी कुछ भी अंधा बेट कुछ भी लगा दिया। मान लो यहाँ पे वो एक बार में 10,000 का रिस्क ले रहा था, तो यहाँ पे आके सीधे वो 25,000 का रिस्क ले रहा है, 50,000 का रिस्क ले रहा है। क्योंकि यहाँ पे माइंड जो सक्सेस जो उसके माइंड पे चढ़ जाता है। तो राजू का जो सपोर्ट है और जो रेसिस्टेंट है वो क्या है? 50,000 राजू का सपोर्ट एरिया है। राजू इससे नीचे तो अभी तक नहीं गया। इससे नीचे क्या नहीं जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कुछ मिस्टेक कर दे अगर राजू यहाँ पे भी केयरलेस हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा केयर के साथ भी करे, बट किस्मत तो उसके हाथ में नहीं है ना, तो राजू सपोर्ट ब्रेक कर देगा। और 300 जो है राजू का रेसिस्टेंस एरिया है। अब देखो एक चीज़ और बात डिपेंड करता है कि सेम राजू के जैसा विशाल का भी ये टाइम चल रहा है, तो जो राजू करता है उसका जस्ट उल्टा ये होता है। मान लो राजू का चार्ट ये है तो विशाल का चार्ट ये है, तो दोनों अपने साइड से पूरा प्रेशर दे रहा है। राजू इस जगह पे पूरा ज़्यादा दिमाग लगाने लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है, जिस कारण वो यहाँ से सपोर्ट ले लेके बार बार ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसके माइंड में बैठा हुआ है कि 50,000 से नीचे नहीं जाएंगे। उसी तरह जो
विशाल है, यानी कि ये राजू था, ये विशाल था। इसका माइंडसेट क्या होता है कि ये भी जब हाई जाता है, देखो है तो ह्यूमन, ये उस समय थोड़ा केयरलेस हो जाता है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्टिव होकर ट्रेड करने लगता है, तो इसका फायदा उसको मिलता है, इसका फायदा उसको मिलता है। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझ गए कि जहां से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, मतलब कि मान लो एक प्लास्टिक का छत है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ठीक है, और मैं ग्राउंड फ्लोर से एक बहुत तेज़ी से गेंद फेंकता हूँ, तो क्या होता है, वो गेंद यहाँ से टकराता है और ये फोर्स जो है उसका, ये इसको वापस नीचे कर देता है, ठीक है। फिर से मैं पूरा मेहनत लगा के फिर से फेंकता हूँ, फिर से टकराता है और फिर से ज़मीन पे आ जाता है। तो ज़मीन क्या है, सपोर्ट है, और वो प्लास्टिक वाला जो तिरपाल या जो भी बोल लो वो क्या है, वो रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको फेंकूंगा पूरा प्रेशर के साथ, यानी कि मेरा जो बाइंग प्रेशर है जो भी मैं लगा रहा हूँ वो ज़्यादा रहेगा, तो ये फाड़ के ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाने के बाद इस जगह क्या होगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा। अब क्या होगा कि उसी टाइप से एक बार जब राजू 3 लाख का प्राइस क्रॉस करके 4 लाख जाएगा ना, ठीक है, तो उसका माइंड ब्रेकआउट देगा कि भैया 4 लाख का वो अपना कैपिटल देखेगा कि 4 लाख हो गया है मेरे पास, इसका मतलब है कि 4 लाख पॉसिबल है, पहला दिखेगा उसको ये चीज़ माइंड में साइकोलॉजिकली। अब उसको 3 लाख का नंबर हाई नहीं करेगा, इसीलिए मोस्ट प्रॉब्ली चांस है गिरते गिरते जब वो 3 लाख पे आएगा तो ये उसका सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर जो है वो अवेयर हो जाएगा, क्योंकि उस प्राइस को वो 2-3 बार देख चुका है कि मैं 3 से ऊपर नहीं जाता हूँ। अब जो समझने वाली बात है, ये तो सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया। ट्रेंड लाइन क्या काम करता है, देखो ट्रेंड लाइन ये होता है ना कि एक बार जब राजू कमाता है पैसा तो थोड़ा मोड़ा सक्सेस, वो तो बड़ा वाला सक्सेस 3 लाख पे चढ़ता है माइंड पे, लेकिन थोड़ा पैसा कमाने के बाद थोड़ा तो रिट्रेस भी करता है ना, थोड़ा तो लॉस भी होगा। डायरेक्ट तो ऐसा होगा नहीं कि राजू कमाता 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 चल जाए। होता यह है कि राजू कुछ कमाता है, फिर थोड़ा मोड़ा ओपोनेंट का भी टाइम आता है, तो राजू मान लो इतना कमाया, थोड़ा सा ओपोनेंट जो है बाजी मार लिया यहाँ से, फिर राजू संभल गया, बोला नहीं भाई कुछ तो गलती कर रहा हूँ, जो बार बार यहाँ तक केयरलेस वाले स्टेज में गया था, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, तो फिर राजू मेहनत करता है, इस बार राजू यहाँ तक जाता है, फिर से थोड़ा सा हाई हो जाता है। देखो राजू का माइंड जो है वो हमेशा जब पैसा कमाने लगता है तो केयरलेस वाले स्टेज में जाता है और गिरते गिरते फिर वो अवेयरनेस वाला मोड में आ जाता है। ऐसे ही करके प्राइस जो है राजू का मूव करता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक बॉटम अगर इसका मिला सके तो एक ट्रेंड लाइन कहला जाएगा। स्टॉक में, ऑप्शन में, फ्यूचर में, सारा चीज़ में, इंडेक्स में ये बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। क्यों फॉलो होता है? क्योंकि ये फॉलो लोग करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर करते हैं, इसलिए ये फॉलो होता है, क्योंकि लोगों को देखना आदत हो चुका है इस चीज़ का। मैंने बताया था ना आपको कि आप एकदम न्यूली आईपीओ वाले स्टॉक में देखो, वहाँ पे आपको प्योर साइकोलॉजी दिखेगा, ह्यूमन साइकोलॉजी। कैंडल स्टिक या चार्ट पैटर्न ट्रेड बाद में होना शुरू हुआ, बट डेवलप पहले ही हो रहा था, क्योंकि ये असलियत में ह्यूमन इमोशन है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न लोग रटते हैं, लेकिन उसमें समझने वाली बात क्या है। कुछ भी पैटर्न जो डबल टॉप, डबल बॉटम या कुछ भी इस टाइप का पैटर्न जो ट्रेडर रटते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ये पैटर्न बना था? क्योंकि ऐसे लोग हेड एंड शोल्डर देख के ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे साइकोलॉजी होता है। तो वो साइकोलॉजी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट क्या है। जिस प्राइस से ऊपर जाए मार्केट वो सपोर्ट है, जिस प्राइस से सेलिंग प्रेशर आ जाता है वो रेसिस्टेंस है। जिसका ज़्यादा प्रेशर रहेगा, मान लो सपोर्ट का प्रेशर अभी एडवांस में बताऊंगा कि ब्रेकआउट वगैरह का चीज़, लेकिन धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारे वीडियोस है, एक एक करके सारा वीडियोस आएगा, थोड़ा बोरिंग भी लगेगा तो संभाल लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में इस चीज़ को मैं जब उस चीज़ से लिंक करूँगा तब आपको लगेगा नहीं भाई ये चीज़ जरूरी था। तो ये है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का पूरा खेल, और साथ ही ट्रेंड लाइन भी बता दिया मैंने आपको कि ये ट्रेंड लाइन है। अब इसको रियल लाइफ में हम लोग चार्ट में देख, मैंने बोला था ना आपको कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल जितना आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं। क्यों? अब इसका प्योर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, ठीक है। ये है हमारा एसबीआई का चार्ट, कितना महीना का चार्ट है, एक कैंडल एक मंथ का बता रहा है। तो अभी अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, थोड़ा पतला लाइन कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि जो एक प्राइस है ये एक एक मंथ का, यानी कि 2010, 2012, 2-3 साल एक प्राइस पे आके बार बार, जैसे कि एसबीआई यहाँ से जा रहा है, वापस से इसी प्राइस पे आने के बाद लोगों को ये सस्ता लगने लगता है और फिर से लोग बाय करते हैं और फिर से मार्केट एक जगह तक जाता है जहाँ पे लोगों को ये चीज़ महंगा लगने लगता है। यानी कि अनियन 10 रुपये में सस्ता लगने लगता है, 90 रुपये में लोग, पूरा दुनिया जहान यही बात करता है कि भाई प्याज बहुत महंगा हो गया, प्याज बहुत महंगा हो गया। तब तक बात नहीं करता, 40 में रहेगा तो लोग बोलेंगे प्याज महंगा हो गया, तो बोलेंगे नहीं भाई तुमको क्या पता, एक साल तो 90 तक गया था रेट, गिरेंगे तो भैया कोई 20 पे बोलेगा प्याज सस्ता हो गया, बोले नहीं प्याज कहाँ सस्ता हुआ है, तुम देखा कहाँ है, हम तो देखें 10 रुपये में प्याज मिलते हुए। तो ये चीज़ होता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, क्योंकि प्राइस लोग याद रखते हैं कि इतना तक हुआ था। एक बार जब ये चीज़ स्टेब्लिश हो जाए, सपोर्ट रेसिस्टेंस का एक और आपको छोटा सा रूल है कि वो फर्स्ट टाइम में सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, कि फर्स्ट टाइम में अनचार्टेड टेरिटरी में अगर प्राइस है तो यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, बट एक बार एटलीस्ट रिट्रेस होगा या गिरेगा तभी तो आप इसको
रेसिस्टेंट बोल पाओगे, जहां से ये चढ़ा है इसको आप सपोर्ट बोल पाओगे, क्योंकि पॉइंट पहले बनना जरूरी है। तो उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इस प्राइस से हर बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, करीब करीब 10 साल तो सपोर्ट लिया है इस प्राइस से। ये स्टेट बैंक का चार्ट है। अब जो देखने वाली बात है कि जो मैं आपको बोला कि ये टेक्निकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल नंबर है। ये प्राइस 148.35 के अराउंड है, मतलब मान के चलो आप 150, क्योंकि ऑलमोस्ट एक दो बार 150 से ही लेके गया है, और हाई में 350। अब आपको ये नंबर देख के थोड़ा सोचो कि ये 150 और 350 ही क्यों है। ये 367 भी तो हो सकता था रेसिस्टेंस, 138 भी तो सपोर्ट होना चाहिए था। ऐसा क्यों है कि ये 150 है और ये 350 है? ये राउंड फिगर या फिर इस टाइप का बड़ा नंबर क्यों है? सोच के बताओ। सिंपल, क्योंकि लोगों के पास इमोशन है, लोग इमोशन से सोचते हैं, लॉजिक पे नहीं चलता मार्केट कि 138 इज अ गुड वैल्यू। यहाँ पे आप फंडामेंटल निकालेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन सबसे सही जा रहा है, यहाँ पे अंडर वैल्यू हो गया 138 से ऊपर। हो सकता है ऐसा भी हो, पर जो स्टेट बैंक आपको चार्ट में दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 150, क्योंकि जब वो 160 का 165 167 इस रेट में आया होगा ना, फिर भी लोगों को लगता होगा यार अभी 167 है, कितना ही गिर जाएगा। लेकिन 150 का प्राइस सुन के ना थोड़ा आदमी को झटका लगता है। 150 के नीचे आ गया, 150 के नीचे आ गया, प्राइस 150 के नीचे आ गया। ये चीज़ जो है, जब मास बिहेवियर में ये चीज़ आ जाता है कि प्राइस टू चीप दिखने लगता है, लोगों को बहुत सस्ता दिखने लगता है, तो देखो इस टाइप के सपोर्ट स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, अब उसी टाइप से है 350 एग्जैक्टली, मतलब इतना प्योर राउंड नंबर होगा, ये सोचने में भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही मार्केट की सच्चाई है। आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे, निफ्टी में भी देखोगे, एडवांस कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट होगा कि 40,000 का लेवल, 30,000 का लेवल, ये सब बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपको लग रहा है कि 40 में कोई सपोर्ट नहीं है, पर असलियत में जब वो प्राइस मान लो 40,000 से 2-3 बार नीचे जब जाएगा ना, तो लोगों में आता है क्या, बैंक निफ्टी 40 के नीचे आ गया। ये माइंडसेट लोगों को पैनिक में डालता है कि भाई 40 के नीचे आ गया या 60 के ऊपर चला गया सेंसेक्स। तो इस टाइप का प्राइस लोगों के साइकोलॉजी को हिट करता है, इसलिए ये चीज काम करता है। अब देखो सिंपल सा बात है, ये हो गया सपोर्ट क्योंकि इस प्राइस, और ये हो गया रेसिस्टेंस। अब आने वाले टाइम में मान लेना है कि ये सपोर्ट होगा, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट भी हो रहा है, ये भी देखो, और किस जगह पे आपको मान लेना है कि ये और नीचे जाएगा। और देखो ये तो था 1 महीना का चार्ट, आप ट्रेड करोगे डेली कैंडल पे, आप ट्रेड करोगे 10 मिनट कैंडल पे, 5 मिनट कैंडल पे, तो वहां पे आपको माइंडसेट पूरा अलग रखना होगा, क्योंकि वहां पे आप इतना बढ़िया आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको समझना होगा कि कौन सा सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि हर थोड़ा दूर के मोमेंटम में एक नया सपोर्ट रहेगा। तो कौन वाला सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा और कौन वाला रेसिस्टेंस काम करेगा, ये आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फिलहाल ब्रॉडर वे में सपोर्ट रेसिस्टेंस ये है। अपकमिंग वीडियोस में इसका एडवांस पॉइंट और भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। फिलहाल ब्रॉडर में सपोर्ट ये है, और ट्रेंड लाइन तो आप देख ही रहे हो, जो प्राइस जहां से बार बार टच होकर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी देख लो, इसके पॉइंट को मिलाना है। तो बेसिक चीज़ों में सपोर्ट, रेसिस्टेंट और ट्रेंड लाइन यही है, बट इसका एडवांस कॉन्सेप्ट में आने वाले वीडियोस में भी आपको मिलेगा, जिससे कि आप पता कर पाओगे कि कैंडल और ये सपोर्ट एरिया, ये दोनों को मिला के क्या स्टोरी बनता है, और उस स्टोरी को देख के आप अपना क्या ओपिनियन बना सकते हो, कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो और कैसे टारगेट डिसाइड कर सकते हो। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।